सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की तरफ से और पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, सबकी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। खैर मुबारक। तूने ऐसा किया है काम, पाकिस्तानी तुझे सलाम। एबटाबाद से 23 किलोमीटर बरास्ता हरनो अजीजाबाद, नथिया गली रोड से दाएं हाथ मुड़ते हुए पगडंडी नुमा रोड, बहते झरनों और मौसीकी सुनाते दरख्तों को हम सफर बनाते हुए विलेज कौंसल बाग, जहां सुकून भरी कुदरत से मालामाल खूबसूरती आपको खुश आमदीद कहती है। वहीं बाग की खुसूसियत कि वहां सिर्फ अब्बासी कौम आबाद है। इस कबीले और गांव के पहले ग्रेजुएट और सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने वाले प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक अब्बासी मरहूम के सपूत एहसान जफर अब्बासी ने दुनिया को उस वक्त विरताए हैरत में डाल दिया जब मामूली से कीबोर्ड से पूरी गाड़ी को कंट्रोल करके चलाकर दुनिया को बता दिया कि हुनरमंद और सलाहियतें शहरों, बड़ी बड़ी इमारतों और दौरे हाजिर के जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाने वालों के अलावा दूर बहुत दूर पहाड़ों में बसने वाले होनहार लोग भी कर सकते हैं। मामूली सी लैब में बैठकर एहसान जफर अब्बासी ने बहुत से तजुर्बात किए, मगर पूरी गाड़ी को एक कीबोर्ड से कंट्रोल करके पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद कर दिया। तेरे दिन और तेरी है शान, पाकिस्तानी तुझे सलाम, पाकिस्तानी। तो हम पहुंच चुके हैं जो हमारी मंजिल थी, एहसान के पास, गांव बाग के अंदर। इस बाग गांव की खूबसूरती तो आपने देखी है, लेकिन जो टैलेंट है, जो एक इन्वेंशन है, इनोवेशन है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एहसान, सबसे पहले पूरे पाकिस्तान की तरफ से और पूरे पाकिस्तानियों की तरफ से जो पूरी दुनिया में मौजूद हैं, सबकी तरफ से मुबारकबाद कबूल करें। खैर मुबारक। यार बहुत अच्छा लगा, और मैं और इमरान बड़े एक्साइटेड थे कि कब ये मौसम सही होगा और हम आपके पास पहुंचेंगे, और आज हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। तो क्या ख्याल है, इस सस्पेंस को ख़त्म करते हैं और राइड की तरफ चलते हैं। राइड में गपशप लगाएंगे। थोड़ा सा दिल घबरा रहा है क्योंकि गाड़ी में भी चलाता हूँ, लेकिन पीछे बैठ के कीबोर्ड के साथ गाड़ी कैसे चलती आज, वो भी दुनिया की वाहिद गाड़ी है, उस पे आप बैठेंगे जो कीबोर्ड से चलती है। ये बहुत ज़बरदस्त एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है। तो इमरान आइए। तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं जी एहसान जफर अब्बासी की गाड़ी के पास, जो कीबोर्ड कंट्रोल कार है। नंबर इनका अवेजा है, पिक्चर इनकी अवेजा है, और इमरान बैठेंगे गाड़ी के फ्रंट पे और मैं और एहसान बैठेंगे पीछे। दिल थोड़ा सा धक धक कर रहा है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये देखिए, आपको ब्रेक प्रेस होती हुई नजर आ रही है। जी जी, अब इसको हम रिलीज करेंगे। रिलीज करेंगे जी। ये देखिए, क्लच रिलीज होगा। क्लच रिलीज होगा, और ये देखिए गाड़ी जा रही है। और गाड़ी देखिए आप, पहाड़ देखें, हाइट देखें, सतह समुंदर से काफी बुलंदी पर हम गांव बाग के टॉप पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये भी ऐसे कुछ बताएं आप। ये आप देख सकते हैं, अब आगे गाड़ी आ रही है। आगे गाड़ी आ रही है, दिखाइएगा इमरान। क्रॉस भी करेंगे और ये देखिए जी, गाड़ी भी आ रही है और गाड़ी ने भी रास्ता दे दिया है, और थोड़ा सा साइड पे हो गया। देखें, इसको अभी क्रॉस किया है अच्छे तरीके से। और अब ये देख सकते हैं गाड़ी जो है मुकम्मल कीबोर्ड से चल रही है। इसका स्टीयरिंग, ब्रेक, इसकी रेस, इसका क्लच, अच्छा इसके वाइपर, इंडिकेटर, हॉर्न, ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही हैं। अभी इसके वाइपर मैंने इसे क्या कहते हैं, इंडिकेटर ऑन कर दिए। इंडिकेटर आप देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और इसकी लाइटें भी ऑन होती हैं रात को अगर आप चलाओगे। लाइटिंग के साथ इसकी आवाज़ भी चेंज हो सकती है कीबोर्ड से। जी आप देख सकते हैं। साउंड, स्पोर्ट्स साउंड है ये तो। जी जी जी, इसकी आवाज़ अब चेंज मैंने कर दी है। ये इसलिए कि जब गाड़ी चढ़ाई में हम चलाते हैं कीबोर्ड से, तो हमें रेस का अंदाजा नहीं होता कि कितनी प्रेस है, तो हम आवाज़ के जरिए अंदाजा लगा सकते हैं। जबरदस्त जबरदस्त, वंडरफुल जी। अच्छा नाज़रीन, मैं कुछ सवाल जो है वो छलांगे लगा रहे हैं। एहसान, कैसे हुआ ये सब कुछ, कैसे प्लान किया, कब प्लान किया, और क्या जबरदस्त आपने कारनामा सर अंजाम दे दिया? ये तकरीबन मैं पिछले 6 महीने से, ये 6-7 महीने से इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल मेरे कई प्रैक्टिकल इसमें फेल हुए हैं और कामयाब हुए हैं, और कामयाबी के बाद ये
सिस्टम तमाम लोगों तक पहुंचाए। और ये जो है ज़्यादातर मैं इस गेम से इम्प्रेस हुआ हूँ कि जब हम गेम खेलते हैं कीबोर्ड से, तो उसको रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करने का मज़ा कैसे है, रियल लाइफ में कैसा लगता है। और अभी आप देख सकते हैं ये रियल लाइफ में गाड़ी चल रही है, लेकिन देखने वाले को यही लगता है, जो भी बाहर वो देखें हैरान होंगे, सारे गाड़ी की तरफ देखेंगे। बाहर लोग खड़े हैं, आप देख सकते हैं जी एहसान का ये खूबसूरत और एग्जैक्टली एहसान हैरानगी की बात यह है कि इमरान खुद ड्राइव करता है गाड़ी, वो बेगम हो के पीछे हमारी वीडियो बना रहे हैं, उसको कोई खौफ खतर नहीं है कि हम किस ट्रैक पे हम ड्राइव करें। तो एहसान क्या इतना खूबसूरत आपका कीबोर्ड है, क्योंकि इसके ऊपर पाकिस्तान का झंडा है। जी, तो डेफिनेटली बीइंग अ पाकिस्तानी हमें मोहब्बत है पाकिस्तान से। तो क्या क्या इरादे क्या हैं आगे फ्यूचर में? मेरा जो प्लान, मेरे जो इरादे यही है कि मैं पाकिस्तान को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करूं, दुनिया वालों को बताऊं कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, और ये अपने इस टैलेंट के जरिए मैं दुनिया भर में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में जो गाड़ी है मैं वायरलेस तरीके से चलाऊँ, और दुनिया की ये पहली गाड़ी हो जो इंटरनेट के जरिए चले। और ये डेफिनेट सी बात है, ये दुनिया की पहली गाड़ी है जो कीबोर्ड से चल रही है। जी जी, अभी ये दुनिया की मौजूदा पहली गाड़ी है जो कीबोर्ड से चलती है, और जो पाकिस्तान की गाड़ी है। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जी, सुजुकी है, टोयोटा है, टेस्ला आ चुका है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ चुके हैं, लेकिन जो ब्रांड हमारे सपूत हजारा के बेटे एबटाबाद पाकिस्तान के फखर एहसान ने कारनामा सर अंजाम दे दिया है, वो इनक्रेडिबल है। मैं तो यहाँ पे आज ये भी बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के जितने बड़े चैनल्स हैं, जितने बड़े ब्रांड्स हैं, जितने बड़े एंकर्स हैं, होस्ट हैं, आपसे गुजारिश है कि इस हमारे इस सपूत को, अब ये देखिए कितनी खतरनाक ड्राइव है, और हम बिल्कुल नीचे उतराई की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे ड्राइवर जो स्टीयरिंग पे बैठा होता है उसको भी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करनी होती है अपनी गाड़ी को। लेकिन ये भी मुकम्मल तौर पे आप देख सकते हैं कितनी खतरनाक उतराई है, और गाड़ी कीबोर्ड से कंट्रोल हो रही है। अगर इसकी क्वालिटी, जो लोग कहते हैं कि ब्रेक ना लगे, ब्रेक के बगैर आप इस तरह से जा सकते हैं, अंदाजा लगा नहीं। सवाल ये मतलब ये उतराई तो आप जा रहे हैं ना, ब्रेक के अलावा तो आप इस तरह नहीं जा सकते इतने खतरनाक रोड पे। तो ये हमने अभी ब्रेक प्रेस की हुई है थोड़ी थोड़ी, अच्छा देख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये देखिए स्पीड ब्रेकर क्रॉस किया हमने, देख सकते हैं आप, उतराई मजीद ज्यादा होती जा रही है। और अब क्योंकि टर्न बड़ा शार्प है और गाड़ियां भी खड़ी हैं, स्पीड से आती है। हाँ चढ़ाई की वजह से। अच्छा, हम बाग के बाजार में पहुंच चुके जी, हैं। हम बिल्कुल बाग के बाजार में हैं अभी। कितना दिल खुश होता है एहसान कि जब लोग प्यार करते हैं, लोग इतनी मोहब्बत का इजहार करते हैं इतने बड़ी अचीवमेंट के ऊपर, कैसा लगता है? जी, बहुत अच्छा लगता है जब लोग अप्रिशिएट करते हैं, शेयर करते हैं, और लोगों खासकर पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी, हमें प्राउड फील होता है कि ये पाकिस्तान का टैलेंट है और पूरी दुनिया में मशहूर होना चाहता है। जी, तो एहसान से हमने गपशप की, और जो उसका फ्यूचर प्लान है और जो उसका ये खूबसूरत और बेहतरीन एक ऐसा कारनामा है, एक ऐसी अचीवमेंट है, एक ऐसी इनोवेशन है जो आपने देखी है। और यकीनन मैं पाकिस्तान के तमाम तर उन इदारों को बार बार ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का एक ऐसा पसमानदा इलाका है जो डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में तो मौजूद है। अगर पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा नौजवान जिसको पाकिस्तान से इतना प्यार है कि जो आपने देख भी लिया और सुन भी लिया, तो वो आज भी चाहता है कि वो पाकिस्तान की खातिर कुछ करना चाहता है। तो जाते जाते आपके पूरे गांव को, पूरे एबटाबाद को, पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ आपके बिहाफ से। और क्या मैसेज है नौजवानों के लिए और पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान हर तरह से फर्टाइल है, यहाँ पे हर तरह का टैलेंट मौजूद है। तो क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी बिल्कुल भी नहीं है। पाकिस्तान में टैलेंट को सिर्फ प्रमोट करने की ज़रूरत है और उनकी मदद करने की ज़रूरत है, उनको प्रैक्टिकल फील्ड में लाया जाए टैलेंट को। तो जो नौजवान नस्ल है उनको मैं यही कहता हूँ, आप जिस किसी भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में मेहनत जारी रखें और इंशाल्लाह आप ज़रूर एक दिन कामयाब रहें। इंशाल्लाह जी। और आज के इस प्रोग्राम से इजाज़त भी चाहेंगे, लेकिन कोई और बात है दिल में करना चाहते हैं? भाई लोग आपके कह रहे हैं, कर दें। मेरी ख्वाहिश है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और आर्मी चीफ से मिलना चाहता हूँ। ये तो इनकी ख्वाहिश है, लेकिन आप लोगों की प्रायोरिटी होनी चाहिए। जितने भी इन्होंने नाम लिए हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म साहब हैं, चाहे हमारा DGISPR हैं, चाहे हमारे जितने बड़े ब्रांड्स हैं, नाम हैं, जो हमारा फ़ख्र हैं,
उनको चाहिए कि आप हमारे इस भाई के पास एबटाबाद आएँ, क्योंकि यहाँ पे बैठ के, मैं बार बार पहाड़ों के दामन की इसलिए बात कर रहा हूँ कि यहाँ बैठ के जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे बच्चियों की तालीम के लिए सिर्फ एक मिडिल स्कूल है, उसके बाद यहाँ की बच्चियाँ तालीम हासिल नहीं करती। बहुत रेयर केसेस में बच्चियाँ शहर का रुख करती हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो खुदारा इस बच्चे ने जो एक अचीवमेंट हासिल की है, तो आप लोगों को चाहिए कि इस इलाके में आएँ, एक्सप्लोर करें, यहाँ पे टैलेंट मौजूद है। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, मुझे और इमरान को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।